हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जी की क्लास चल रही थी जिसमें मेवाड़ का इतिहास पार्ट नंबर 10 मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 9 आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपके लिए 10वां पार्ट लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास का जो पार्ट नंबर 10 है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो एक बार वीडियो को अवश्य ज़रूर देखें। तो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इससे पहले हमने पढ़ाया था महाराणा राज सिंह। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जिसका कार्यकाल, जो महाराणा अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह का जो कार्यकाल है 1698 से 1710 तक। अब महाराणा अमर सिंह के कार्यकाल में कौन सी उपलब्धियां थी, क्या क्या हुआ, तो 1707 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह, किसके साथ दोस्तों, आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ, और उनका एक सहयोगी था जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह, इन दोनों के साथ मिलकर के इन्होंने एक संधि की थी, और उस संधि का नाम था देबारी की संधि। किसकी संधि? देबारी की संधि। तो आपसे काफ़ी बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाता है कि देबारी की संधि कब हुई, तो 1707 में। किस किस के मध्य हुई, तो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह एक तरफ थे, और एक तरफ सवाई जयसिंह जयपुर के या आमेर के, और दूसरे जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह एक तरफ थे। तो ये 1707 में देबारी की संधि होती है। इस संधि में ये शर्त रखी जाती है कि अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री चांद कुंवरी का जो विवाह है, वो जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह से तय कर दिया जाता है। जब वो युद्ध में हार जाते हैं अमर सिंह द्वितीय, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पुत्री चांद कुंवरी का जो विवाह है, किसका विवाह, अपनी पुत्री चांद कुंवरी का विवाह आमेर के जो राजा थे सवाई जयसिंह के साथ इस शर्त पर तय किया कि चांद कुंवरी से जो उत्पन्न जो पुत्र है वो ही आमेर की गद्दी पर बैठेगा। अगर आपको मंजूर हो तो ही मैं अपनी पुत्री की शादी आपसे करूंगा, अन्यथा मेरी पुत्री की शादी आपसे नहीं करूंगा। और महाराणा अमर सिंह इस बात पर राजी हो गए, और उन्होंने कहा कि चांद कुंवरी से उत्पन्न पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। तब जाके मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने जयसिंह के साथ अपनी पुत्री चांद कुंवरी का विवाह कर दिया था। तो दोस्तों, अमर सिंह के कार्यकाल की 2 ही उपलब्धि है। एक तो ये पूछा जाता है कि देबारी की संधि कब हुई, 1707 में। उस समय जयपुर में कौन था शासक, अमर सिंह द्वितीय था, सॉरी मेवाड़ में, मेवाड़ में, और जयपुर में कौन था, सवाई जयसिंह। और मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चांद कुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया था। इसके बाद अगले जो शासक आते हैं दोस्तों, वो आते हैं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1710 से 1734 तक रहा था। तो दोस्तों, इनके कार्यकाल में भी कुछ खास उपलब्धि नहीं थी। इनके कार्यकाल में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है और पूछी भी जाती है। इन्होंने उदयपुर जो शहर है, उदयपुर शहर में एक उद्यान बनाया, और उद्यान बगीचा, और उसका नाम रखा सहेलियों की बाड़ी। क्या नाम रखा दोस्तों? सहेलियों की बाड़ी रखा, जिसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। दोस्तों, जो महाराणा सांगा थे, उनका भी नाम महाराणा संग्राम सिंह था, जो पहले हुए थे, जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। तो महाराणा जो सांगा, जो खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच, वही महाराणा सांगा थे। उन्हीं की उपलब्धियां ज़्यादा पूछी जाती है। आपसे बस ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा
तो इस संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में तो सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई, तो वहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो आपको करना है संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद जो शासक आते हैं दोस्तों वो आते हैं महाराणा जगत सिंह। कौन आता है दोस्तों? महाराणा जगत सिंह, जिनका कार्यकाल 1734 से 1752 तक रहा। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इनके जो कार्यकाल की जो उपलब्धि है वो ये है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध, जब राजस्थान में मराठों का जब प्रवेश हो जाता है तो सभी राजपूत राजाओं ने एकत्र होकर के एक सम्मेलन का आयोजित किया था। और उस सम्मेलन जिस जगह हुआ था वो हुआ था भीलवाड़ा में, होरडा जगह। इसी कारण उस जगह का नाम पड़ा होरडा सम्मेलन। और होरडा सम्मेलन जब आयोजित हुआ था तब इसकी जो अध्यक्षता थी, तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने ये होरडा सम्मेलन क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या की थी दोस्तों? अध्यक्षता की थी। और जब ये किसके विरुद्ध हुआ था? राजस्थान में मराठों के प्रवेश पे। और मराठों के विरुद्ध जब ये होरडा सम्मेलन हुआ तो ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है दोस्तों? असफल हो जाता है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि होरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध हुआ या क्यों हुआ, तो आपको करना है इसका आंसर राजस्थान में मराठों के आगमन के विरुद्ध। दूसरा जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो तब ये पूछा जाता है कि होरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो इसकी डेट पूरी ध्यान रखनी है, 17 जुलाई 1734। क्योंकि इसकी डेट कभी 1734 नहीं पूछी जाती दोस्तों, पूरी डेट पूछी जाती है जब भी आता है। और एक तीसरा जब क्वेश्चन बनता है, इन्हीं 3 लाइनों में बता रहा हूँ मैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि होरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो वहाँ जयपुर के जगत सिंह को भी दिया जाता है और मेवाड़ के जगत सिंह को भी। तो आपको करना है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय, प्रथम में नहीं, जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया था दोस्तों? होरडा सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब जगत सिंह के कार्यकाल में एक और बहुत ज़्यादा फेमस उपलब्धि है। तो जगत सिंह के जो कार्यकाल में जगत सिंह द्वितीय ने उदयपुर में ही पिछोला झील है, बहुत फेमस है पिछोला झील, और इस पिछोला झील में जगमंदिर महलों का निर्माण करवाया था। क्या किया था? जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में पिछोला जो झील है उसके किनारे जगमंदिर महलों का निर्माण करवाया था। इसके बाद दोस्तों अगले जो शासक आते हैं और मेवाड़ के जो अंतिम शासक हैं, इतिहास की जो इम्पोर्टेंसी की जो दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा अंतिम जो शासक और महत्वपूर्ण भी शासक है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे आप शिक्षक फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए, चाहे सेकंड ग्रेड देख लीजिए, थर्ड ग्रेड देख लीजिए, चाहे आपका रिट होता है रिट को देख लीजिए, एलडीसी देख लीजिए या पटवार देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये था। अगला जो शासक आया है वो है मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह द्वितीय। महाराणा भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इसकी शादी को लेकर के दोस्तों विवाद था। ये विवाद क्यों था कि भीम सिंह अपनी पुत्री की शादी जोधपुर के महाराजा मानसिंह के साथ करना चाहता था, और एक तरफ जयपुर के महाराजा जगत सिंह से जब ये हार जाते हैं तो ये अपनी पुत्री को वहाँ भी शादी के लिए क्या कह देते हैं कि मैं आपके साथ भी कर दूंगा। जब महाराणा जगत सिंह, जो जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के महाराजा मानसिंह दोनों इस विवाद में फंस गए कि कृष्णा कुमारी से विवाह कौन करे, तो इन दोनों में आपस में युद्ध हो जाता है। और युद्ध होने के बाद इनका युद्ध लगभग 3 से 3.5 साल चलता है, 1807 से और 1810 तक। कब तक चलता है दोस्तों? 1807 से और 1810 तक। तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर के जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के राजकुमार मानसिंह के मध्य 1807 ईस्वी में से लेकर 1810 ईस्वी तक एक संघर्ष होता है। और 1807 में ही जगत सिंह और मानसिंह के मध्य एक युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इस पर। और ये 1807 में जो युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है घिंगोली का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों? घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध हो जाता है, और इस घिंगोली के युद्ध में जयपुर के जो महाराणा जगत सिंह को विजय प्राप्त हो जाती है। और इस विजय के बाद इन्होंने जो भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। और इसी युद्ध में जो जगत सिंह था, उस जगत सिंह का साथ किसने दिया था?
मराठों से। अगर मराठे जगत सिंह के साथ नहीं होते तो दोस्तों इस युद्ध में, घिंगोली के युद्ध में महाराणा, जो जयपुर के महाराणा जगत सिंह है, वो विजय नहीं होते। तो उनका साथ किसने दिया था? मराठों ने दिया था। 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर, जब ये युद्ध ज़्यादा हो गया, एक तरफ मान सिंह नहीं मान रहे थे हारने के बावजूद भी, तब भीम सिंह के एक मित्र थे अमीर खां पिंडारी। 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर, जब अमीर खां पिंडारी से भीम सिंह ने सलाह ली कि भाई किया क्या जाए यार, हम तो इस हमारी बेटी से क्या हो गए, परेशान हो गए, 2 राजा शादी करना चाहते, तो वो एक उलझन पैदा हो गई। और 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर, तो 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया था दोस्तों? जहर दे दिया था, और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के बाद दोस्तों ये जो विवाद था जयपुर के महाराणा जगत सिंह का और मान सिंह का, ये क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के राजस्थान जीके का मेवाड़ इतिहास का जो पार्ट नंबर 10। दोस्तों इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।